ऐसी जिला नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं, कोई ऐसी गांव नहीं जहां भीम आर्मी का नाम नहीं। और अधिक जानकारी चाहिए तो माननीय बुआ जी से जाकर जानकारी ले लीजिए। सियासत के फैसले विरासत से नहीं होंगे, ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका हो। अगर किसी को फेमस होना है तो माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ बोलिए, आज तो भीम आर्मी के खिलाफ बोलिए, आप फेमस हो जाइएगा। तो यही मुद्दा चल रहा है, उनको फेमस होना है, भाई के बारे में बोल रहे हैं। और गांव में बाबा साहब की भी जयंतियां मनाई जाती है और जय भीम का नारा भी लगता है। ये देन है सिर्फ भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर भाई का ही देन। जानकारी चाहिए चंद्रशेखर कौन है तो आप मानिए बुआ जी से जाकर पूछिए कि बुआ जी चंद्रशेखर कौन है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। बस आकाश आनंद कहते हैं कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे छोटे मोटे आदमी के बारे में हम नहीं जानते हैं। ये जो है आकाश आनंद जो है वो गोदी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं। इसी मुद्दा पर जो है भारत की राजनीति गरमाई हुई है और ट्विटर से लेकर फेसबुक तक जो है वो पूरा पट चुका है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में कौन नहीं जानता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो बहन जी से जाके पूछ लीजिए। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बक्सर जिला के उपाध्यक्ष सुरेश आजाद जी। सर, कहते हैं आकाश आनंद कि हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे छोटे मोटे आदमी के बारे में नहीं जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए भाई, आकाश आनंद जी से हम बता देना चाहते हैं कि कोई ऐसी जिला नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं, कोई ऐसी गांव नहीं जहां भीम आर्मी का नाम नहीं। और अधिक जानकारी चाहिए तो माननीय बुआ जी से जाकर जानकारी ले लीजिए। वो कहते हैं कि हम तो नहीं जानते हैं। अभी जो है वो एक ज्ञापन देने जा रहे थे राज्यपाल को और कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को जानते ही नहीं है, गोदी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। क्या इतना चंद्रशेखर आजाद जो है वो पूरा विश्व में जो टाइम मैगजीन में उनका नाम आया है, पूरा वर्ल्ड जानता है ना, ऐसा कैसा हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो है आकाश आनंद नहीं जानते हैं? हाँ, नहीं जानते। एसी में बैठने वाला आदमी, बड़ा रोड पर संघर्ष करने वाला आदमी को कैसे पहचान पाएंगे? वो एसी कमरा में बैठते हैं। बिल्कुल, वो एसी वाला ही आदमी को पहचानेंगे, रोड पर संघर्ष करने वाला आदमी को नहीं पहचानेंगे। ऐसा माना जाता है कि आकाश आनंद के पास विरासत है, भाई बहन जी के दिशा निर्देश पर चलती हैं। तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं जो ऐसे विरासत पर चलती है, जैसे लालू यादव के देख लीजिए, उसके बाद मुलायम यादव के देख लीजिए, दोनों विरासत में मिला हुआ है। तो क्या यह राजनीति नहीं कर सकते हैं इस तरह के सवाल, इस तरह के जवाब देते हुए? देखिए, सियासत के फैसले विरासत से नहीं होंगे, ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। सराहना अंदाज में क्या मतलब कहना चाहते हैं कि उनके पास विरासत है? आए भाई आकाश आनंद जी, कभी रोड पर उतर के संघर्ष करके देखिए आपको बता देते हैं कि एक ये बड़ी बात है कि अगर किसी को फेमस होना है तो माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ बोलिए, आज तो भीम आर्मी के खिलाफ बोलिए, आप फेमस हो जाइएगा। तो यही मुद्दा चल रहा है, उनको फेमस होना है, भाई के बारे में बोल रहे हैं। जो आकाश आनंद है वो फेमस नहीं है। कौन उनको जानता था? हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमको बाद में जानकारी हुई कि ये बुआ जी के भतीजे हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं, इसी बात पर फैसला हो जाएगा। आप अपने भी आईडी से या यूट्यूब चैनल से भी एक बार अपना डाल दीजिएगा, एक तरफ आकाश आनंद जी के फोटो, एक तरफ माननीय चंद्रशेखर जी का फोटो। एक 5 साल का बच्चा से पूछिएगा कि इसमें चंद्रशेखर आजाद कौन है, 5 साल का बच्चा भी बता देगा। लेकिन उनको पूछेगा कि ये कौन है, तो पता है वो कि तो अपने पिताजी से या तो दादाजी से पूछेगा कि दादाजी ये कौन है। क्या बात करते हैं, आकाश आनंद को नहीं पहचानेगा कोई? बिल्कुल भाई, कहाँ से पहचानेंगे? बिल्कुल एकदम सत्य कहते हैं। आप डालकर देख लीजिए, अगर ये जवाब नहीं मिल गया तो फिर कहिएगा। बाबा साहब की जयंती बीएसपी भी मनाती है, तो क्या वो लोग पहले से भी जय भीम तो बोला जाता है ना? पहले देखिए, पहले बहुत कम था, यहाँ तक कि लोग, बहुत से लोग अपने जाति बताने में लोग डरते थे, जय भीम बोलने में भी डरते थे। लेकिन आज सीना ठोक कर भी एक 5 साल के बच्चा भी बोलता है जय भीम, और सीना ठोक कर भी बताता कि मैं इस समुदाय से आता हूँ। तो क्या इससे पहले नहीं बोला जाता था? इससे पहले भी तो बोला जाता था। इससे पहले बोला जाता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। लेकिन जो इस समय जितना जोर शोर से हर गांव में बाबा साहब की भी जयंतियां मनाई जाती है और जय भीम का नारा भी लगता है, ये देन है सिर्फ भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर भाई का ही देन है। क्या बीएसपी का नहीं देन है?
हम ये बोल रहे हैं कि देन है, लेकिन बहुत कम था उस समय, बहुत कम था एकदम, मतलब बहुत कम। यहाँ तक जब भीम बोलने में भी लोग डरते थे, बिल्कुल डरते थे। कहीं ऑफिस में आप नहीं अपना इसी कर सकते थे। अच्छा। लेकिन आप हम जाते हैं ऑफिस में भी तो हम लोग जय भीम बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आकाश आनंद जी भाई पढ़े लिखे हैं, विदेश ले पढ़ के आए हुए हैं, तो क्या वो राजनीति नहीं कर सकते हैं भारत के? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि विदेश से पढ़ रहे हैं, शुरू से एसी में, बचपन से ही एसी में रहे हैं, अभी भी एसी में बैठे हैं। एसी में कौन नेता नहीं रहता है? नहीं, कौन? बिल्कुल, एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ही ऐसे नेता है कि जो कि अभी तक से एसी में नहीं हम लोग रहते हुए देखे हैं। आप कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता के साथ रोड पर उनका सोते हुए भी हम लोग देखे हैं, खाना खाते हुए भी देखे हैं। ऐसे कोई भी नेता की भी तस्वीर दिखा दीजिए कि अगर रोड पर एक छोटा कार्यकर्ता के भी साथ सोया हुआ दिखाई देगा तो हम लोग गुलामी करेंगे। आकाश आनंद के पीछे आप लोग हाथ धोड़ के पड़ गए हैं, पूरा एक्टिविस्ट जो है वो उनके पीछे पड़ गया है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग पड़ गए हैं, भीम आर्मी के लोग पड़ गए हैं कि भाई ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं। पूरा दुनिया जानती है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको राजनीति करना नहीं आता है, बहुत बच्चे हैं राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है कि हम भी देखिए बुआ जी को भी सम्मान करते हैं, गुरु मानते हैं, और भाई आकाश आनंद जी को भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो बात ही रह गया चंद्रशेखर भाई का कहने का, तो उनको बहुत माने मेहनत करना पड़ेगा चंद्रशेखर भाई की तरफ, मतलब होने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा नहीं बनेंगे। बहुजन समाज में आपको बता रहे कि बहुजन समाज में अगर नेता है तो एकलौता चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। आकाश आनंद भी तो अब सड़क पे आ रहे हैं। नहीं, वो तो 2024 का चुनाव है, तो कोई भी जो घर में भी रहेगा कि वो राजनीति थी सड़क पर भी आएंगे। ये तो जाहिर से आप भी जानते हैं कि जो नहीं भी निकलता है भी तो भाई 2024 का चुनाव है तो रोड पर आएगा ही। आज सबको खलबली मच गई है, 2024 का चुनाव है। अब देख रहे हैं कि भाई जो चंद्रशेखर के जिस तरह से कारवा बढ़ रहा है, ये देखकर सभी पार्टियां घबराई हुई है। तो क्या चंद्रशेखर के फेमस होने के लिए सारे लोग जो है विरोध करते हैं, नाम लेते हैं? हाँ, ये बात सही बोले। पहले भी बोले कि अगर आपको फेमस होना है तो चंद्रशेखर जी का विरोध कीजिए या भीम आर्मी का विरोध कीजिए, आप फेमस हो जाइएगा। तो वही बात है कि अपने थोड़ा हम भी फेमस हो जाए, इस तरीका से अपना काम किए। क्या जो आकाश आनंद है उनके पास अभी राजनीतिक जो है वो समझ नहीं है कि इस तरह के जिस तरह से वो अलबलाल के बयान दे रहे हैं? हाँ, ये बात सही की है कि अभी जो होनी चाहिए वे अभी आकाश आनंद जी के पास नहीं है। जो सोचते हैं कि हम भी चंद्रशेखर जी की तरह बन जाए तो नहीं बन पाएंगे भाई। अभी भी बता दे रहे हैं उनके लिए बनने के लिए लाठी खाना पड़ेगा सड़क पर। बता दे रहे हैं कि समाज के लिए हजारों मुकदमा भाई के ऊपर है, कितना लाठियां खाए हैं, और तिहाड़ जेल तक से भी चले गए हैं। ऐसे भी चली उन पर हर चीज भी हुआ है। तब आज विश्व में जाने जाते हैं कि चंद्रशेखर कौन है, और इनको पता भी नहीं है कि कौन है। कि अगर जानकारी चाहिए चंद्रशेखर कौन है तो आप मानिए बुआ जी से जाकर पूछिए कि बुआ जी चंद्रशेखर कौन है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। बस तो देखिए ये साफ साफ कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी अगर चंद्रशेखर के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप राजनीति करने योग्य नहीं है। अगर आपको राजनीति करना है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जानना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर सड़कों पर आंदोलन करते हैं तो वहीं करते हैं, यानी कि भीम आर्मी करती है, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम करती है, चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी फॉलोअर हैं वो करते हैं। टाइम मैगजीन ने उनको नवाजा है, तमाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में फेमस हैं। और आप कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, कौन है भीम आर्मी, तो ये राजनीति के लिए बहुत विक्षुब्ध माना जाएगा और बहुत ही कमज़ोर दिमाग के माना जाएगा कि अगर आप ऐसा सवालों का जवाब देते हुए कह रहे हैं तो। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।